तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमारा सपोर्ट था जो कि ट्रेंड लाइन के फॉर्म में था। ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही होगी, एक ट्राइंगल टाइप का बना हुआ दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले क्या होता है, प्राइस ऊपर जाती है, देन यहां से फॉल कर जाती है, देन ऊपर जाती है, फॉल करती है, ऊपर जाती है, फॉल करती है। तो यहाँ पे ना आपको एक ट्राइंगल टाइप का दिख रहा होगा, इसको कहते हैं हम असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। और सिमिलरली एक और पैटर्न बनता है जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, जिसमें नीचे सपोर्ट होता है, यहां से प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉल करती है, इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। अब ये पैटर्न ना ऊपर की तरफ भी ब्रेक हो सकता है, तो यहां से प्राइस ऊपर चली आएगी, ये नीचे की तरफ भी ब्रेक हो सकता है, तो यहां से प्राइस नीचे गिर जाएगी। ठीक है। तो ये दो टाइप के चार्ट पैटर्न्स और हो गए। मैंने आपको अभी भी बताया है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आपको ये पैटर्न्स को याद नहीं करना, आपको बस इसकी साइकोलॉजी समझनी कि ये काम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही है। तो देखिए, अगर आपको कोई भी ट्रेड प्लान करना है, तो मैंने आपको बताया कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करते हैं, और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बीएससी में एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जब हमने प्रैक्टिकली उसकी बात बताई, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें प्रैक्टिकली कुछ दिन पहले ट्रेड भी किया था इस स्टॉक में। अब मैंने ट्रेड करने का मेरा लॉजिक क्या था, आप देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम एक रेजिस्टेंस बन रहा था, और यहाँ पे इस स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। राइट। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था इस कैंडल के बनने के बाद, यहाँ पे इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो मैंने यहाँ पर बाइंग की थी, जिसके बाद ये स्टॉक इतना मूव भी कर चुका है। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट कितने परसेंट का मूव आ चुका है, 14-15% का मूव आ चुका है। सिमिलरली एक और स्टॉक है जिसमें मैंने ट्रेड किया था, वो था ईथर एनर्जीज। अब मैंने जैसे आपको बताया ना, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मेरी पुरानी ड्राइंग्स भी दिख रही होंगी और अलर्ट्स लगे हुए भी दिख रहे होंगे। ओके, तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि इसको खरीदने का लॉजिक क्या था। तो मैंने यहाँ पर नोटिस किया, एक मिनट, हाँ मैं निफ्टी में बताता हूँ आपको, एंड में बताऊंगा ना आपको। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, स्टॉक्स का बता रहा हूँ ना अभी। आप यहाँ नोटिस करिएगा, इसमें आपको चार्ट में ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, यहां से यहां तक आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। राइट। और यहां पर ना आपको सपोर्ट भी दिख रहा होगा। बाय एंड सेल करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए बाय एंड सेल ना ये ब्रोकर के ऐप पर जाके करते हैं, यहाँ पे ना अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। बाय एंड सेल बहुत छोटी सी चीज है, मैं आपको लास्ट में 1 मिनट में समझा दूंगा कि बाय एंड सेल कैसे करते हैं। राइट। अब यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा कि प्राइस ना यहाँ से बार बार बाउंस कर रही है। ओके, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। ये यहाँ पे ना आपको एक और पैटर्न दिख गया होगा, नया टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा, ये एक और चैनल टाइप का पैटर्न बन रहा है ये। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही बताया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई, तो मैंने क्या किया, सिंपली जब यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा था तो मैंने यहाँ पे बाइंग की थी। ये स्टॉक अभी भी मैं होल्ड किया हुआ हूँ। ओके, ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है। देखिए कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपने रिस्क पर ये सारी चीजें प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टॉक अच्छा खासा मूव कर चुका है। अब देखिए यहाँ पे ना दोनों चीज बहुत मैटर करती है। यहाँ पे आपने अभी क्या देखा है, सिर्फ प्राइस का मूवमेंट देखा है, इसके पीछे ना आपको कंपनी के फंडामेंटल्स भी समझ में आने चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, तो वॉर के कारण क्या हो रहा है कि जो फ्यूल है और उसके साथ में जो एलपीजीज हैं वगैरह, इन सब की प्राइसेस बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही हैं। तो क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोग ना, अब कंट्रीज वगैरह भी हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं, वो सब ईवी की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। और जो ईथर एनर्जीज है ये ईवी सेगमेंट में काम करता है। ओके, तो आप नोटिस करेंगे कि जब पूरा मार्केट गिर रहा था, आप यहाँ नोटिस करेंगे कि बड़े बड़े स्टॉक्स, आप टीसीएस को देखेंगे, जैसे हम सिंपली कोई भी बड़ी कंपनी को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आप बड़ी कंपनी के स्टॉक को ओपन करेंगे ना, टीसीएस, तो आप देखेंगे कि टीसीएस का स्टॉक इतना गिर रहा है क्योंकि अभी ना एआई के कारण बहुत ज्यादा पैनिक मचा हुआ है आईटी कंपनीज में। तो आप देखेंगे कि ये पूरा स्टॉक गिर रहा है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी को देखेंगे ना, जो मेन पूरी कंपनीज का इंडेक्स होता है, निफ्टी तक फॉल कर रहा है। ये देखिए, निफ्टी ने तक फॉल किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इथर एनर्जीज का स्टॉक हाई पे हाई बनाते जा रहा है। ये देखिए,
मीनवाइल आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आपको बीएससी का भी बताया था, जिसमें मैंने पर्सनली ट्रेड किया है, इसका स्टॉक भी ऊपर जाते जा रहा है। साथ ही मैंने एमसीएक्स में भी कोई ट्रेड्स किए हैं, उसका स्टॉक भी ऊपर जा रहा है। ये देखिए, पूरा मार्केट क्रैश कर रहा है पर कुछ स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। तो ये बताता है कि इन स्टॉक्स की स्ट्रेंथ है, इन स्टॉक में बायर्स बहुत एक्टिव है। ओके। तो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, जिसमें मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि हम कैसे फिल्टर आउट करते हैं कि कौन सा स्टॉक बियरिश मार्केट में भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, क्या उसको हमको खरीदना चाहिए नहीं। ये एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है डिस्कशन का, उसके लिए अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। पर फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि आप कैसे डिसाइड करते हैं बाय एंड सेल का। ओके। तो देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आप ट्रेड जब भी प्लान करते हैं, जब अगर आपको बाय का ट्रेड प्लान करना है, तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो आप इसको प्लान करेंगे। सॉरी, जब भी आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो आप बाय का ट्रेड प्लान करते हैं, जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप सेल का ट्रेड प्लान करते हैं। पर हर बार क्या होता है, आजकल क्या होने लगा कि सबको ये पैटर्न समझ में आ चुके हैं। तो जो बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोगों को मैनिपुलेट करती हैं, ट्रैप करती हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्रैप करती हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं मजगांव डॉक का। इस स्टॉक में मैंने कुछ साल पहले ट्रेड किया था, लगभग 1-2 साल पहले। इस स्टॉक ने मुझे लगभग 150% का रिटर्न दिया था। तो मैं आपको ना अपने लाइव प्रैक्टिकल ट्रेड से डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। आ, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने इसमें ट्रेड किया था उस टाइम पर। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि प्राइस ने यहाँ से इसको ब्रेक किया और उसके बाद हमें एक बड़ा मूव देखने को मिला। लेकिन दोबारा से प्राइस इस पर्टिकुलर जोन पर आई और यहाँ से बाउंस बैक की। इसको कहते हैं हम रीटेस्ट। मार्केट में हम इसको कहते हैं रीटेस्ट। जब प्राइस ब्रेक करती है, देन दोबारा सपोर्ट पे आती है और ऊपर जाती है। कभी भी आप किसी भी पैटर्न पे एंट्री कर रहे हैं ना, तो ये रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो जितने भी पैटर्न में अगर आपको एक्यूरेसी और इंक्रीज करनी है ना, तो आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं।